गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ का जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, उसका वीडियो पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और बहुत ही इजी वे में सोल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो का बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं, अगर इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपका ये क्वेश्चंस करने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट, अगर आप हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम ये जो क्वेश्चन सीखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम वीडियो पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुके थे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन क्या होता है, बनाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते हैं और एग्जाम में आता है इसको छोड़ देते हैं। तो आज इस क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए और आज इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो कि बहुत सारे लड़कों को परेशान करने वाले ये क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं, परेशान करने वाले क्वेश्चन को आसानी से हम इसको हल करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो भाई इंटीजर्स क्या है, जितने भी प्लस नंबर वाले सीरीज हैं, जितने भी प्लस नंबर वाले सीरीज है या नेगेटिव नंबर वाले सीरीज है, इसको टोटल को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी पॉजिटिव यानी प्लस वाले जितने भी आपके इंटीजर्स है, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ये सब जितने भी इंटीजर्स हैं, वो भी उनमें से कौन, ऑड इंटीजर्स। कौन इंटीजर्स, ऑड, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सब भी क्या है, ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। इसको शो करना है, क्या करना है, इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1। इसको हम लोग 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q क्या है, सम इंटीजर्स, जहां पर q क्या है, सम इंटीजर्स। तो आइए इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, इसको आसान भाषा में समझने के लिए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है उसको हम लोग 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही चीज क्या करना है, आपको साबित करना है। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे साबित करते हैं। तो आपको जब फर्स्ट वीडियो में हम आपको कंसेप्ट में पढ़ाए थे कि जब किसी संख्या में हम 2 से किसी संख्या में 7 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 3 क्या हो गया, 6, रिमाइंडर कितना हुआ, 1। किए थे कि नहीं किए थे। और तो अगर कोई संख्या मान लिया जाए, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है, कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, और 2 को किसी संख्या में हम डिवाइड किए, तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया, 3 आया। हमें कुछ नहीं मालूम है, यहाँ पे संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास क्या दिया है, डिवाइजर दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है। तो आप डिवाइजर से क्वोशिएंट से आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे संख्या क्या होगी। तो 2 × 3 = क्या होता है, 6। यहाँ पर 6 होगा, और 6 में से किस चीज को हम लोग घटाएं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आ गया क्या, 7। ये तो लॉजिक है भाई, आपको समझ में आता होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। यानी कहने का मतलब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा में हमने क्या पढ़ा था, इसको मैं इरेज करता हूं। यूक्लिड डिवीजन लीमा में हमने पढ़ा था कि a = bq + r, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जहां पे r क्या होगा, लेस देन क्या होगा, d, यानी जो r होगा डिवाइजर से छोटा होगा, r क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, 0, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। हमने ये बात सीखा था, और इसको हम a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर दिया हुआ है 6q + 1, क्या दिया हुआ है, 6q + 1। हमारे पास क्या है, 6q + 1, दैट इज 6 क्या हुआ, यहाँ पे 6 यहाँ पे हो गया डिवाइजर, 6 क्या हो गया, डिवाइजर। यहाँ पे 6 में किसी भी सम इंटीजर्स में डिवाइड किया गया है, 6 से किसी भी सम इंटीजर से डिवाइड किया गया, क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या को जब भाग देते हैं, जैसे 2 में
और 7 में भाग लेते 2×3 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1, इसको अगर हमको लिखना हो तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 + 1, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया डिवाइजर है, यहाँ पे 2 क्या है डिवाइजर है, तो यहाँ पे 6 भी क्या है डिवाइजर है। कहाँ से यूक्लिड डिवीजन लीमा से, क्योंकि 20 क्या होगा डिवाइजर होगा, और जब डिवाइजर ये होगा 6q क्या होगा डिवाइजर होगा, 6q क्या होगा डिवाइजर होगा। तो r इक्वल टू क्या हो सकता है, r इक्वल रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो आपको मालूम है कि जो रिमाइंडर होता है डिवाइजर से क्या होता है छोटा होगा, तो डिवाइजर कितना है 6, तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एंड 6 हो सकते, 6 नहीं होगा, 6 से क्या होगा 5 से कम होगा। तो रिमाइंडर आपको मालूम चल गया कि रिमाइंडर क्या हो सकते हैं जो 6 से क्या होंगे कम होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर a इक्वल टू क्या हो जाए 6q, रिमाइंडर की जगह पे क्या हो जाए 0, 6q + 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6q, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लो तो क्या हो गया 3q, हो गया कि नहीं 3q। और यहां देखिए 2 क्या है मल्टीपल के रूप में है, और जिस संख्या में 2 से क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए, और जिस संख्या में 2 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, वैसी संख्या क्या होती है मैं बाद में पढ़ाऊंगा। सेम तो सेम देखते हैं, एक संख्या क्या बन सकती है 6q + 0 बन सकती है, एक संख्या बन सकती है 6q + 1 बन सकता है, एक संख्या बन सकता है 6q + 2 बन सकता है, एक संख्या 6q + 3 बन सकता है, एक संख्या 6q + 4 बन सकता है, एक संख्या 6q + 5 बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अब इसमें क्या कॉमन होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन होगा नहीं कॉमन होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन करने की कोशिश करेंगे तो भी कॉमन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे 6q + 2, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3q + 1 कॉमन है कि नहीं। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q + 2। इसमें देखिए देख लिया, लेकिन इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, इसमें कुछ कॉमन है नहीं निकाल सकते हैं। अब बात यहाँ पे देने वाली बात है कि यह सब में 2 × कुछ क्या है 2 क्या है 2 से यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल हो रहा है। अब बात यहाँ पे समझने वाली है कि q क्या है सम इंटीजर्स, q क्या है सम इंटीजर्स, यहाँ पे लिखे हैं q इज क्या है सम इंटीजर्स, और q की जगह पे कोई भी इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स रख दो 1 रख दो, ताकि इंटीजर्स नहीं आएगा, q की जगह कोई भी इंटीजर्स रखो 3q का वैल्यू क्या आएगा इंटीजर्स नहीं आएगा, 3q का वैल्यू क्या आ जाएगा इंटीजर्स ही आ जाएगा, क्या आएगा इंटीजर्स ही आएगा। तो ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 6q, क्या लिख सकते हैं हम लोग 6q, अंडरस्टैंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी जब वही काम करेंगे, यहाँ पे भी q के कोई भी वैल्यू रखें, q का कोई भी मान रखें, तो यहाँ पे भी इंटीजर्स ही आएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका हो सकता है 2 × 2q, कोई क्या होगा इंटीजर्स ही है, ये भी क्या है इंटीजर्स है, इसको लिख सकते हो ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए कि 6q यहाँ पे 2 × 3 आ गया, यहाँ पे 2 × 3q आ गया, ठीक है। तो सब में क्या आ रहा है आपका कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या 2 से मल्टीपल हो, जो संख्या 2 से मल्टीपल हो, जो संख्या 2 से मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड लगे, वो क्या होते हैं इवेन नंबर हो गए। तो ये संख्या क्या होगी इवेन, ये संख्या क्या होगी इवेन, ये तीनों संख्या क्या होगी इवेन, ये तीनों संख्या क्या होगी इवेन। जो बच गया वो क्या हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स या तो इवेन होता है या तो ऑड होता है, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स या तो इवेन होता है या तो ऑड होता है। तो जो बच गया तो क्या हो गया हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं
ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 6q+1 के फॉर्म में हो सकते हैं आपके 6q 6q+3 के फॉर्म में हो सकते हैं 6q+5 के फॉर्म में हो सकते हैं। यही तो हमें साबित करना था कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं 6q+1 6q+3 6q+5 के फॉर्म में हो सकते हैं। इसको हमने साबित कर लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सर यहाँ पे ये इवेंट कैसे हुआ, क्योंकि q के वैल्यू कुछ भी रखो 1 रखो 2 रखो और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सी संख्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे 6q, यहाँ पे 6q है 6q, q के वैल्यू कुछ भी रखो 3 भी लिखो ऑड भी रखो, छतरी क्या हुआ 18, 5 रखेंगे 6×5 क्या हुआ, ये सब इवन नंबर आ रहा है। लेकिन जबकि बात की जाए q यहाँ पर रखें 6q+1 तो q की जगह कोई भी नंबर रखो 3, छतरी 18, एक क्या 19 क्या हो गया ऑड नंबर आ गया। तो यही साबित करना था कि 6q+1 एंड 6q+3 एंड 6q+5 क्या है आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको साबित करना था। ठीक है, आपको ये मैं समझाने के लिए बनाया। आपको कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसी ढंग से एग्जाम में बनाना है या आपको सॉल्व करना है। ये सिर्फ था आपको समझाने के लिए। आप जैसे स्क्रीन पर आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए कैसे बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आपको मैथ सीखना है। और यहाँ पे दिया हुआ है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर। ठीक है, एक आर्मी में 616 मेंबर इज टू मार्च टू बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। बोला कि 32 मेंबर होना चाहिए एक परेड में। बोला द 2 ग्रुप्स आर मार्च, इसमें से 2 ग्रुप्स क्या करने वाले हैं, मार्च करने वाले हैं। ठीक है, और इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितना कॉलम होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए आपके मेंबर होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो बताइए कि उस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है जिसमें क्या कर सकते हैं, वो मार्च कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली बस कुछ नहीं करना, 32 और 606 में एचसीएफ निकाल दीजिए। मैक्सिमम पूछ रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिए एचसीएफ ऑफ 606 एंड 32, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो आपको पढ़ाए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, बहुत ही आसान। सबसे पहले जो छोटा वाला है उसको डिवाइजर बना दीजिए और जो बड़ा है उसको क्या बना दीजिए, डिविडेंड बना दीजिए। और इसको 32 का 1 बार में टेबल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 11 में से 2 गया कितना बचा 9, क्या बच गया 9। और यहाँ पे 5 में से 3 गया क्या बचा 2, यहाँ पे क्या हुआ 6। अब देखिए 9 बार में 9 दूनी 18, 9 27 29 27 27 एक 28 हो गया, यानी 9 दूनी 18 गया 88 लेख 9 27 एक 28। अब यहाँ देखिए 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 8 8 0 0, यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 8। अब यहाँ देखिए आपके डिवाइजर से रिमाइंडर क्या हो गया, छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो हम इसको उठाकर यहाँ पर लेके आ जाएंगे, यानी 8 चौके 32, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जहाँ पर रिमाइंडर 0 आया तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 8, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 8 टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट के सर से पार हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना कर रखना है इस चीज को समझने के लिए। तो यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी इसमें किसका यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और लेमा आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है लेमा क्या होता है, पहले से प्रूफ किए गए स्टेटमेंट, पहले से प्रूफ किए गए स्टेटमेंट जिसकी सहायता से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेमा बोलते हैं। तो उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है इसमें, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स,
यानी इसमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को स्क्वायर करना है, ठीक है। या तो स्क्वायर करने पे या तो किस फॉर्म में होंगे, या तो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m+1 के फॉर्म में होंगे। यही तो क्या करना है, साबित करना है। तो आइए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा में क्या बताया गया है, a = bq प्लस आर, a = bq पर प्लस आर, वेयर आर जो होगा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। आर जो होगा क्या होगा, छोटा होगा डिवाइजर से। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या हुआ, बी, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, बी। और वो किससे बड़ा होगा, आपके 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यही तो हमने पढ़ा है। तो अब सबसे पहले हम देख लीजिए a = bq प्लस आर हमें किस में रखना है, 3m है। यहाँ पे a = क्या है, 3m है। कोई नंबर क्या है, a = 3m है, 3m प्लस आर। जब यहाँ पे डिवाइजर क्या आ गया, 3, डिवाइजर क्या आ गया, 3, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1, 2। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1, 2। जब डिवाइजर यहाँ पे 3 आ गया, रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1, 2, 3। यही हो सकता है। तो रिमाइंडर आपके हो सकते हैं r = हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, 1 and 2, 0, 1 and 2। तो रिमाइंडर सिर्फ इसके इतना ही हो सकते हैं। तो अब आइए हम इसको नंबर बनाते हैं। तो a = हो सकता है 3m+0, इसको हम लोग 3m लिख सकते हैं, यस या नो, लिख सकते हैं कि नहीं, 3m को लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 3q है बाबू, 3q, सॉरी मिस्टेक हो गया, 3q + 0, इसको 3q लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो, यस या नो, लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा संख्या, a = क्या होगा आपका 3q + 1। तीसरा संख्या क्या हो सकता है, 3q + 2। हमने संख्या बना लिया, लेकिन अभी क्या बनाना है, अभी क्या करना है। तो बोल रहा है कि इन इंटीजर्स को स्क्वायर करने पे या तो 3m का फॉर्म होगा या 3m+1 का फॉर्म होगा। इनको स्क्वायर करने पे, तो चलिए इसको स्क्वायर करते हैं, 3q का स्क्वायर करते हैं। तो कितना हो गया, तिथि के 9q² हो गया, तिथि के 9q² हो गया। और कुछ होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q², यस और नो, 3 × 3q²। हम लोग इसको 3 कॉमन लिए। उसके बाद बात करते हैं q क्या है, q कोई सम इंटीजर्स है, q क्या है, कोई सम इंटीजर्स है। तो q की जगह पे कोई भी मान रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। क्या आएगा, इंटीजर्स। यहाँ पे जो m है वो क्या है, इंटीजर्स है, इसलिए हम लोग 3q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3m। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह इसमें भी देखेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने को बोला गया है। तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया 9q² यानी a² प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6q प्लस क्या हो गया, 6q हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इन दोनों में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3q² प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2q हो गया। अब ये क्या है, +1, यहाँ +1 है। तो 1 को कैसे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 1 कर लीजिए और यहाँ पे बाहर 1 कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिए और बाहर 1 कर लीजिए। तो आपके क्या, सॉरी 3 + 1, ऐसे इसको यहीं पे डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ देखिए, q के जगह पे कोई भी दूसरा डिजिट रखिए, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट रखेंगे तो क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। जैसे q² है, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पर भी 1 रखो और इसका वैल्यू निकालो तो कोई सम इंटीजर्स ही आएगा। और सम इंटीजर्स को हम किससे लिखेंगे, m से लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 3m+1 आ गया, क्या 3m+1। ठीक उसी प्रकार इसको भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बहुत ही आसान है, 3 के 9q², 3 6 6 12q, 3 6 6 12q
प्लस 4, इसमें भी कॉमन निकालो, इसमें भी बहुत ही आइडिया है कॉमन निकालने का, बहुत ही अच्छा आइडिया है, एज्यूम करना सीखो। 3 कॉमन करो तो यहाँ पे क्या हो गया 3q², यहाँ पे क्या हो गया 4q हो गया, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो कैसे कॉमन करो, यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे भी 1 कर दो, आगे कॉमन 4, ध्यान से समझो, ये लॉजिक है भाई, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखते हैं, और इसको जब Q के वैल्यू पे, यहाँ पे Q है, यहाँ पर भी, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, इसके वैल्यू पे Q के कोई भी इंटीजर्स रखो, 1 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर्स रखो, वो क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा, कोई भी वैल्यू रखो इंटीजर्स ही आएगा, और कोई इंटीजर्स क्या होता है, एम होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3, और इसकी जगह पे एम, और ये +1, यही तो प्रूफ करना है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, या तो किसी भी सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसका स्क्वायर किसके फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म होगा, या 3m+1 के फॉर्म होगा, यहाँ पर भी देखिए 3+1m+1 का ही फॉर्म आ रहा है, इसी तरह बहुत सारा हम लोग निकालेंगे तो 3+1 के ही फॉर्म में आएगा, ये तो हमने साबित कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ हो गया। आप एग्जाम में इस तरीके से बनाएंगे, आप एग्जाम में इस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस ठीक टू ठीक सेम इसी प्रकार है। उसमें क्या है, उसमें क्या करना है, क्यूब करना है, कोई भी सम पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका क्या होगा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो थोड़ा उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपको 100% आएगा, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब किस फॉर्म में हो सकता है, 9m के फॉर्म में हो सकते हैं, या तो 9m+1 के फॉर्म में हो सकते हैं, और 9m+8 के फॉर्म में हो सकते हैं, यही तो साबित करना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बताया गया है, a=bq + r, वेयर r लेस देन क्या होगा, डिनोमिनेटर यानी q, सॉरी b, r क्या होगा, r लेस देन क्या होगा b, और ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 के क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a क्या है 9q है, यहाँ पे a क्या है 9q, तो यहाँ पे समझेंगे जो संख्या है 9 से डिवाइड हो जा रही है, जो संख्या है 9 से, जो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा तो वही संख्या आएगा, जो संख्या 9 से भी डिवाइड होगा वही संख्या आएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, a क्या रखेंगे 3q + r, a क्या लिखेंगे 3q + r, और यहाँ पे अब डिवाइजर क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि जो संख्या 9 से डिवाइड होगा वही संख्या 3 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, इसलिए हम लोग 9 की जगह पे क्या रख दिए, 3 रख दिए। तो यहाँ पे अब देखिए जब डिवाइजर 3 हो गया तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, और रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि डिवाइजर क्या है 3 है, और 3 डिवाइजर है, तो रिमाइंडर आपको मालूम होगा, रिमाइंडर क्या हो सकता है 3 से ही छोटा होगा, तो 0 1 और 2। अब चलिए हम लोग नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, या तो नंबर a क्या होगा 3q + 0 होगा, यानी 3q के फॉर्म में होगा, या तो 3q हो गया, या तो वो नंबर क्या होगा 3q + 1 के फॉर्म होगा, या तो वो नंबर क्या होगा 3q + 2 के फॉर्म में होगा, यही ना होगा। तो बहुत ही आसान है, और क्या बोल रहा है इसका क्यूब, इसका क्या बोल रहा है क्यूब, तो चलो इसका हमने क्यूब निकाल दिया, इसका भी हम क्यूब निकाल दिए, इसका भी हमने क्यूब निकाल दिए, तो 3q का क्यूब निकालेंगे तो 3 9 होती है 27q के पावर 3, 27q के पावर 3 यानी 27q के पावर 3। अब इसमें 9 कॉमन कर लो तो 9 × 9 3 × q के पावर q, और यहाँ पे देखिए q भी यहाँ पे क्या आ गया, कोई q के वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा, और यहाँ पे इंटीजर्स क्या है आपका m है, यहाँ पे m इज सम इंटीजर्स, यहाँ पे भी क्या है m इज एन इंटीजर्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9m, एम राइट, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे a + b का होल क्यू, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल क्यू = क्या होता है, aq + bq + 3ab +
3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको हल करने के लिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो ए क्यू 9 क्यू के पावर 3, 9 क्यू के पावर 3, बी क्यू यानी 1 का क्यू, उसके बाद क्या होगा 3ab यानी 3 क्यू 3ab, 3ab तो क्या होगा 3 के 9 क्यू, और 9 क्यू को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद अब 3ab यानी 9 क्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9aq होगा। क्या होगा 9q होगा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, सब में ही देखिए क्या कॉमन है, निकाल लीजिए। तो इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 27 क्यू में से 9 को कॉमन कर लो तो क्या बच गया 9 तिया 27 एंड 3 इंटू क्यू के पावर 3। इसमें 9 कॉमन करो तो क्या आएगा आपके 9 तिया 3 के 9 3 क्यू स्क्वायर आएगा। इसमें से अब 9 कॉमन किए क्या आ गया +1 आया, और क्या बच गया हमारे पे लास्ट 1 का क्यू इक्वल टू क्या हो गया +1 आ गया, प्लस क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कि यहाँ पे किए थे। क्यू के वैल्यू कुछ भी रखिए वही इंटीजर्स ही आएगा, और एम इज सम इंटीजर्स, तो इसकी जगह पर हम लोग एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 3m + 1, क्या आ गया 3m + 1। अगेन इसको भी क्यू करते हैं तो आ गया 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे क्या होगा 8 आएगा। और यहाँ पर भी 3 दूनी 6 6 3 18 18 3 54 क्यू स्क्वायर हो गया 40 क्यू स्क्वायर। उसके बाद प्लस क्या हो गया 3 दूनी 6 3ab है तो क्या हो गया 3 दूनी 6 6 3 18 18 दूनी 36, क्या हो गया 36 आ गया 36 क्यू 36 क्यू आ गया, आगे नहीं आ गया। अब इसको भी हल करते हैं। अब इसमें से भी 9 कॉमन कर लो, कॉमन कर लिए। इसमें से 9 कॉमन के 9 तिया 27 यानी 3q के पावर q। इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसको बाद में छोड़ देते हैं। 54q में से कॉमन करो 9 तो क्या हो गया 9 6 54 6q स्क्वायर। अब इसमें भी 9 कॉमन 9 6 36 4q बच गया 4q, और हमारे लास्ट में क्या बचा है 2 के पावर q इक्वल टू 8 आ गया 8। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हमने किया। q के वैल्यू कुछ भी रखो, q के वैल्यू क्या रखो कुछ भी रखो, तो उसका हम लोग मान क्या रखेंगे m, क्योंकि इसका वैल्यू जो आएगा वो इंटीजर्स ही आएगा, और m इज सम इंटीजर्स, m इज एनी इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा 9m + 8। यही तो प्रूफ करना था क्वेश्चंस में, देखो यही तो प्रूफ करना है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8। और यहाँ पर आ गया 9m + 1 और 9m + 8 हमने प्रूफ कर दिया। और आप एग्जाम में इस तरीके से प्रूफ करेंगे, टोटल चीज लिखकर प्रूफ करेंगे, स्मार्ट तरीके से पूछेंगे, प्रूफ करेंगे। ये तो आपके समझाने के लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में, तब तक के लिए बाय।